कार्तिक शुक्ल तिथि के दिन मनाया जाने वाला छठ पर्व आस्था का एक बड़ा पर्व है। दीपावली के ठीक 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके जवाब में हमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी जी ने छठ पूजा का व्रत रखकर सूर्य भगवान की पूजा आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियवंद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान के मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरे को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। तब देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र पुनः प्राप्त करने के बाद नगर वासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तभी से षष्ठी देवी की आराधना, उनके व्रत की शुरुआत हुई। महाभारत की कहानी के अनुसार जब रावण का व्रत करके राम जी, देवी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। छठ महापर्व में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा है और बिहार के सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। मान्यता है कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई थी और यह मंदिर द्वापर कालीन युग का माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा शाम को कुछ रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास स्थित सरोवर में स्नान ध्यान कर सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके बाद राजा श्याम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। भगवान सूर्य देव का यह मंदिर नालंदा जिले के बिहार शरीफ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव में स्थित है। ऐसा विश्वास है कि द्वापर काल में जब भगवान कृष्ण यहाँ पांडवों के साथ राजगीर आए हुए थे, तो उन्होंने बड़गांव पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना की थी। बड़गांव से छठ व्रत के प्रारंभ होने के विषय में कई गाथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए हुए थे। उस समय भगवान माता रुक्मणी के साथ विहार कर रही थी। महर्षि दुर्वासा को देखकर राजा श्याम को किसी बात पर हंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने राजा श्याम को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। राजा श्याम के कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के बाद भगवान वासुदेव ने श्याम को रोग से निवारण के लिए सूर्य देव की उपासना और सूर्य राशि की खोज करने की सलाह दी थी। भगवान कृष्ण की सलाह पर जब राजा श्याम सूर्य राशि की खोज में भटकते भटकते राजगीर तक आ पहुंचे, इस दौरान उन्हें जोरों की प्यास लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने सेवक को कहीं से पानी खोजकर लाने का आदेश दिया। जंगल होने के कारण सेवक को दूर दूर तक पानी नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद सेवक को एक गड्ढे में थोड़ा सा जल मिला, लेकिन वह बहुत गंदा था। और जब सेवक ने वह पानी लाकर राजा श्याम को दिया था, राजा ने उस पानी से हाथ पैर को धोकर उस जल का सेवन किया और जल का सेवन करते ही राजा श्याम का कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तब राजा ने 49 दिनों तक राजगीर में रहकर सूर्य उपासना और अर्घदान किया। तब राजा श्याम को महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिली। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य देव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी।
मार्कंडेय पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अष्टधात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इन्हीं की कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थी। दोनों का बंटवारा हो चुका था। दोनों अलग अलग रहा करती थी, अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाती थी, अलग अलग रहती थी, कोई भी काम अलग अलग करती थी। दोनों देवरानी जेठानी को कोई संतान नहीं थी। देवरानी बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली और सीधी सादी महिला थी और जेठानी थोड़ी सी क्रूर और गुस्से वाली थी, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से सदा प्रेम से बातचीत करके अपने जीवन का यापन कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार करते करते 9 वर्ष हो गए, फिर भी दोनों को संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, देवरानी जेठानी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तो आस पड़ोस की महिलाएं वहां बैठकर आपस में बात कर रही थी कि कार्तिक मास आ गया है, हमें नियम धर्म से भोजन करना चाहिए, नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और छठ व्रत वाले दिन बड़े ही नियम धर्म से साफ सफाई से उसका पालन करना चाहिए। उन सब के बातें सुनकर देवरानी जेठानी उन सब से पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इससे क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, सूर्य छठी व्रत है, ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष का प्रधान व्रत है। ये छठ व्रत करे जो पूर्ण हो उनके मनोरथ। कोढ़ी को मिले काया, लंगड़े को मिले रथ, बाझन को मिलता है बेटा, निर्धन को मिले धन, अंधे को आंख मिलती है, सूखे को मिलता है सावन। इस प्रकार कहते हुए पड़ोसी ने छठ के महापर्व की सभी विधि विधान उन दोनों को बतलाया। ये सुनकर देवरानी जेठानी बड़ी ही प्रसन्न होती है और कहने लगी कि बहन, हम भी छठ करेंगे, अपने को पुत्र मांगेंगे और सच्चे मन से और पूरी निष्ठा लगन से इस व्रत को करेंगे। दोनों अपने अपने घर आई। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उन दोनों ने चतुर्थी के दिन नियम धर्म से भोजन बनाया। लौकी का सब्जी, चने का दाल, चावल, घी में भोजन बनाया और भोजन बनाकर दोनों बड़े प्रेम से भोजन को जो देवरानी थी वह अपने आस पड़ोस में भी उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बांट देती है और थोड़ा सा कुत्ते के लिए निकाल देती है, थोड़ा सा गौ माता के लिए, थोड़ा सा बछिया के लिए और एक पत्ते पर पक्षी रानी को भी रख देती है। और जो जेठानी थी उसने प्रसाद बनाने के बाद किसी को भी नहीं दिया और चुपचाप खा ली। इस प्रकार से नहाए खाए का दिन तो पूर्ण हो गया। अगला दिन आया खरना लोहंडा का। इस दिन देवरानी जेठानी ने पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय विधि पूर्वक साफ सफाई से भगवान के प्रसाद के लिए खीर बनाया। खीर बनाने के बाद देवरानी ने तो इस खीर के प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर छठी मैया को चढ़ाकर अपने खाने के लिए उसने जैसे ही थाली में खीर परोसा, उसे याद आया कि उसने तो घी का दिया जलाया ही नहीं। अब घी का दिया लेने के लिए वह अलग कमरे में गई। अब इधर जेठानी ने भी पूरी श्रद्धा भाव से खीर बनाया। खीर बनाने के बाद वह भगवान को भोग लगाकर बिना किसी को बुलाए, बिना खीर प्रसाद वितरण किए खुद खीर खाने के लिए बैठ गई। फिर उसे भी याद आया कि उसने भी दिया नहीं जलाया है। वह भी दिया लेने के लिए अन्य कमरे में गई। तभी अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष से भीतर जाकर देखने लगे। देवरानी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी बड़ी श्रद्धा के साथ उसके आगे डाल दी। लेकिन जेठानी थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसके कमर की हड्डी तोड़ दी। उसकी आंखें फूट गईं, उसका पैर टूट गया। कुत्ते को मारते मारते अधमरा कर दिया। कुत्ता बेचारा अधमरा हो गया। जैसे तैसे चिल्लाते चीखते वे जान बचाकर वहां से भागा। अब जो दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता देवरानी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कमरे में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है,
मुझे खीर खाते देखकर भी वह मुझे कुछ नहीं कही, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्ति की है कि मेरी तो छठी मैया से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं भी उसकी आत्मा को तृप्त करूं और उसे प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बीती तुम्हारे साथ? देखकर लगता है कि तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में कहराता हुआ बोला कि हे मित्र, तुम्हारा अनुमान एकदम ठीक है। भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए। वैसे ही वह दुष्टा आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ दी, आंख फोड़ दी, पैर की हड्डी टूट गई। मैं तो छठी माई से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला लूं। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ी, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। देवरानी ने अपने बनाए हुए संपूर्ण खीर को उस कुत्ते को खिला दिया था, इसलिए उसने दोबारा से बर्तन धोए, साफ सफाई की और पुनः आग जलाकर खीर पकाई। खीर पकाने के बाद उसने फिर से भगवान को, छठी मैया को भोग लगाई और आस पड़ोस में फिर से उसने खीर वितरण किया। उसके बाद आचमन करके खीर को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। इधर जो जिठानी थी वे गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उसने दोबारा ना तो खीर बनाई, ना ही घर की साफ सफाई की। उसके सिर पर तो क्रोध सवार था और उसे बची कुची खीर को ही ग्रहण कर लिया। इस तरह से दोनों देवरानी जिठानी ने अपने छठ व्रत को पूर्ण किया। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बड़ी ही बुरी होती है। इसे देवयोगी कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता जो मार खाया हुआ था वे शीघ्र ही जिठानी के द्वार पर ही मर गया। अब अपने प्रिय मित्र को मरा हुआ देखकर जो पहला कुत्ता था वह भी दुखी रहने लगा, अन्न पानी खाना छोड़ देता है और इस तरह से 4-5 दिन के बाद वह भी अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होते हैं और देवरानी जिठानी दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं कि देखो, छठी मैया की कितनी बड़ी कृपा है कि दोनों ने एक ही साथ गर्भ धारण किया है। दोनों ने एक साथ छठी मैया का व्रत किया था। छठी मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ऐसा करते करते 9 महीना पूरा हो गया और 9वें महीने के पूर्ण होने के बाद 10वें महीने में दोनों देवरानी और जिठानी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो मार खाया हुआ दूसरा कुत्ता था वे जिठानी के घर में पुत्र के रूप में आया। पुत्र पाकर जिठानी बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने बांध लिए थे, मगर अगले साल जब छठ का पर्व आया तो उस दिन जिठानी का लड़का मर गया। जिठानी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वे दहाड़े मारकर रोने लगी, मगर किया ही क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसे लड़का होता और छठ के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो जिठानी को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का छठ वाले दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और मेरे कहने से ही छठी मैया तुझे पुत्र के रूप में मुझे देती हैं और फिर मुझे वापस ले लेती हैं। ये सुनकर जिठानी बड़ी ही दुखी हुई और उसने छठी मैया से क्षमा याचना की। और इसके बाद जब छठ का व्रत आया तो देवरानी जिठानी ने फिर से छठ का व्रत किया। देवरानी का बेटा 5 वर्ष का हो चुका था। इस बार जिठानी ने पूर्ण विधि विधान से छठ का व्रत किया तो उसे भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, छठी मैया की कृपा से फिर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर जिठानी बड़ी ही खुश हुई। उसका लालन पालन पोषण बड़े ही लगन से करने लगे। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो वे बड़ा ही उद्दंड और माँ को दुख देने वाला हुआ। वह अपनी माँ से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता, उन्हें दुख देता, चोरी चकारी करता। आए दिन राजा के सिपाही उसे चोरी करने के जुर्म में पकड़कर कैद खाने में डाल देते।
जिठानी की बड़ी ही जग हंसाई होती। इस तरह से जिठानी का बेटा अपनी माँ को सदैव दुख दिया करता था। वे जीवित तो हो गया, लेकिन दुख देना नहीं छोड़ा। जिठानी बार बार छठी मैया से प्रार्थना करती रही, लेकिन जो उसने पाप किया है एक ही बार में कहाँ धुलने वाला था। ऐसे ही एक दिन देवरानी के बेटे को अपनी बड़ी माँ का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया और अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुनाया, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी और किस प्रकार बड़ी माँ प्रायश्चित कर रही है। अब उन्हें तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। छठी मैया ने तुम्हें उनकी गोद में दिया है, अब तुम उनकी सेवा करो, उन्हें दुख मत दो। वे बड़ी ही निष्ठा से छठ का व्रत रखती हैं। यदि तुम उन्हें इसी प्रकार दुख देते रहोगे तो छठी मैया को कौन मानेगा। छठ मैया की महिमा बड़ी ही निराली है। उनके ही प्रताप से तुम फिर से जीवित हुए हो। इस प्रकार अपने बड़े भाई के द्वारा समझाए जाने पर वह छोटा भाई समझ गया और उसे भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसने अपनी माता जिठानी को क्षमा कर दिया। इस तरह से वह अपनी माता की सेवा बड़ी ही जतन से करने लगा। छठी मैया की कृपा से पूरा परिवार खुशहाल हो गया। घर में अन्न धन की बरकत होने लगी। देवरानी जिठानी पुत्रवती अखंड सौभाग्यवती हुई। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली पुनः वापस आ गई। तो हे छठी मैया, आपकी कृपा बड़ी ही अनंत है, बड़ी ही अनोखी है। हे छठ माता, व्रत करने वाले सभी महिलाओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए छठी मैया की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं महाप्रसाद खन्ना की बड़ी ही दुर्लभ, अद्भुत और सुंदर कथा। इस कथा को पूरा सुनिए, छठी मैया आपका कल्याण करेंगी। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम चटोरी था। वे इस कारण क्योंकि वे खाना बनाते बनाते जूठा कर दिया करती थी। थोड़ा सा उसमें से लेकर चख लिया करती थी। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। इस कारण उसका नाम सबने चटोरी रख दिया था। हालांकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती तथा कामकाजी थी। केवल एक अवगुण के कारण ही उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं होता। चटोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते, लेकिन वह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाते थे। ब्राह्मण को अपनी इकलौती संतान चटोरी के विवाह की अत्यंत ही चिंता होने लगी। चटोरी की माँ ब्राह्मणी छठी मैया की परम भक्त थी। उन्हीं की कृपा से चटोरी का जन्म हुआ था। अब ब्राह्मणी ने मन ही मन छठी मैया से मनौती किया। अब क्या था, छठी मैया की कृपा से चटोरी के लिए एक रिश्ता आया, किंतु ब्राह्मणी अपनी पुत्री चटोरी के चटोरेपन की बात लड़के वालों से कही। यह बात सुनते ही लड़के की माँ ने विवाह से साफ साफ इनकार कर दिया। ये कह करके हमारे घर आए दिन पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में जूठा काठा करते फिरे। किंतु लड़के ने अपनी माँ को यह कहते हुए मना लिया कि लड़की बहुत ही सुंदर है, उसके जो बच्चे होंगे वह भी चांद का टुकड़ा होंगे। अगर लड़की के अंदर बात चटोरेपन की है तो अपनी बेटी समझकर सहन कर लेना। लड़के के निवेदन करने पर वह माँ मान गई और बड़े ही धूमधाम से चटोरी का विवाह नवरात्रि के शुभ दिनों में संपन्न हो गया। जब छठ का महापर्व आया तो चटोरी बहू के सास को चिंता होने लगी कि कहीं चटोरी के चटोरीपन की वजह से छठी माता के व्रत में कोई परेशानी न आ जाए। प्रिय भक्तों, जब छठ का व्रत आया, नहाए खाए तो किसी तरह पूरा हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, किंतु अब तो खरना के दिन खीर बनाने के साथ प्रसाद भी बनाना था और चटोरी को प्रसाद जूठा करने से भी रोकना था। इन सभी बातों को सोचते हुए सास ने एक उपाय निकाला। सास ने गेहूं को धोकर सुखाकर उसे चक्की में पिसवा दिया। अब जब चटोरी ने देखा कि इतना सुंदर आटा है तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसकी लिट्टी लगाकर खा लूं। अब ना चाहते हुए भी उसका बहुत मन कर रहा था लिट्टी खाने का, लेकिन अब क्या करें, सास की वजह से वह लिट्टी भी बना नहीं सकती थी। चटोरी तो किसी तरह मौका देख रही थी कि कब समय मिले और कब वह लिट्टी बनाकर खाए। और उधर उस सास ने चटोरी से कहा कि बहू, तुम नदी से एक घड़ा पानी ले आओ जो कि बहुत दूर है। जब तुम नदी से पानी लाओगी तभी प्रसाद बनेगा। यह सुनकर चटोरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। वे चोरी से एक अंजुली आटा अपने आंचल में छुपा लेती है और घड़ा लेकर नदी की तरफ चली जाती है। अब इधर सास तो प्रसन्न हो रही थी, सोच रही थी कि चटोरी चली गई, अब बिना विघ्न के, बिना जूठा काठा के वे सफाई से प्रसाद बना लेगी। चटोरी जब नदी पर पहुंची तो नदी के तट पर एक पत्थर था।
उस पत्थर पर उसने आटे को रखकर गूंथ लिया, लिट्टी का आकार दे दिया। अब उसे रही बारी पकाने की आग पर लिट्टी लगा दी और उस लिट्टी को एक पत्ते में लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। घड़े में पानी भरकर वे रास्ते में चली आ रही थी। आते आते अब चटोरी को भूख बहुत तेज लग गई थी। उसने सोचा बिना किसी चीज के वह लिट्टी कैसे खाएगी। अब रास्ते में एक सूर्य भगवान का मंदिर पड़ता है। मंदिर में देखती है कि ढेर सारे घी के दिए जल रहे होते हैं। चटोरी यह सोचती है कि ये घी तो फालतू में बर्बाद ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस घी को अपनी लिट्टी पर लगाकर खा लूं। मेरा पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाएगा। अब ऐसा सोचकर चटोरी ने जल्दी से सभी दियों से घी निकाला और उस घी को लिट्टी पर चुपड़कर पेट भर खा लेती है। जब लिट्टी खा लेती है तब उसने अपने घड़े से पानी पिया और अपने घर की तरफ चली आती है। आते आते उसे संध्या हो चुकी थी। सास बहुत खुश थी। उसने सोचा कि चलो आज का दिन पूरा हुआ। अब सास जल्दी से सारा सामान, पूजा की सामग्री लेकर घाट पर चली जाती है। अब दूसरे दिन जब लोग सूर्य भगवान के मंदिर में जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि सूर्य भगवान का जीव बाहर निकला हुआ है। सबको देखकर बहुत ही हैरानी होती है। लोग सोचते हैं कि ये कहीं अपशगुन तो नहीं। इसके लिए लोगों ने भगवान सूर्य देव से बहुत प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप अपना जीव अंदर कर लीजिए, कहीं यह अनिष्ट का प्रतीक तो नहीं है। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई है। लेकिन सूर्य भगवान अपना जीव अंदर करने को मानते ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर थक गए, सूर्य भगवान माने ही नहीं। वे तो चटोरी के चटोरेपन की वजह से ही सूर्य भगवान की जीभ बाहर आ गई थी। अब उस नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगा, मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। यह बात चटोरी ने भी सुन ली। चटोरी जल्दी से सूर्य भगवान के मंदिर में पहुंची और कहती है कि महाराज, मैं सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर सकती हूँ। चटोरी की बात सुनकर सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित हैं जो कोई कुछ नहीं कर पाया, और ये चटोरी जो दिन भर चाटती खाती रहती है, दिन भर सभी चीजों को जूठा करती रहती है, भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करती, और यह चटोरी भगवान के जीभ को अंदर कर देगी। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चटोरी ने कहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए चटोरी मंदिर के अंदर जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और भगवान से बहुत ही प्रार्थना करती है, मान मनौती करती है, क्षमा याचना करती है। लेकिन सूर्य भगवान नहीं मानते, उनका जीव अंदर नहीं आता। अब तो चटोरी परेशान हो गई। उसे आया बहुत तेज गुस्सा। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और खींचते हुए भगवान से कहा कि हे भगवान, अगर आपने अपना जीव अंदर नहीं किया तो मैं आपके जीभ पर एक मुक्का मारूंगी। आपका जीभ कटकर धरती पर गिर जाएगा। फिर तो राजा पूछेंगे तो मैं राजा से कह दूंगी कि मैंने जीभ को अंदर कर दिया और उस कटे हुए जीभ को कहीं फेंक दूंगी। भोली चटोरी की बातों को सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और छठी माता भी अपनी उस भोली कन्या को क्षमा कर देती है। अब क्या था, सूर्य भगवान डर के मारे अपने जीभ को अंदर कर लेते हैं, और जब राजा को पता चलता है कि चटोरी ने भगवान सूर्यदेव का जीभ अंदर कर दिया है, सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार कर छठी मैया की जय हो का नारा लगाने लगे। चटोरी ने राजा से कहा कि महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे। राजा ने कहा कि बिल्कुल मैंने कहा था। तब चटोरी ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना आधा राजपाट दे दीजिए और अपने जैसा एक महल बनवाकर मुझे दीजिए, जहाँ पर मैं और मेरी सासू माँ कुशल पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी रहे। अब राजा भी अपने वचन से फिर नहीं सकता था। राजा ने चटोरी को आधा राजपाट दे दिया। अब चटोरी रानी बन गई थी और उसका पति और सास ससुर खुशी खुशी रहने लगे। प्रिय भक्तों, किसी को भूल कर भी छठ पूजा में जूठा काठा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज को अपवित्र करना चाहिए। इसका बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो जाती है और जब प्रसन्न होती हैं तो अन्न धन का भंडार भर देती हैं, सौभाग्यवती बनाती हैं, पुत्रवती बनाती हैं। पूरा घर सुख संपन्न से भर जाता है, घर में खुशहाली होती है। तो इसलिए आप सब इस छठ महापर्व पर कोई भी गलती भूल कर भी ना करें, छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए, छठी मैया की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। ऐसे ही इस कथा को सुनते और हुकार भरने वाले सभी परिवारजनों की रक्षा करना।
सभी को सद्बुद्धि देना और सभी की संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।